बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मजा आएगी। 25 क्वेश्चन व्याख्या सहित क्वेश्चन तो आप लगा ले जाओगे। व्याख्या में कहीं ना कहीं से कुछ कुछ नई बात जरूर मिलेगी। ये बात हमारी हमेशा ध्यान रखना। जो आप जान रहे हो उसमें 20 व्याख्या होगी कहीं ना कहीं से। आपको आप बताओ ना बताओ ये एहसास जरूर होगा कि रघुवंशी सर की व्याख्या में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ नई चीज जरूर मिलती है। आइए लगा ले जाओगे आप। व्याख्या बताएगी इसकी। गांधी जी, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किए, कब आरंभ किए, कब स्थगित, कब आरंभ। 1 अगस्त, न जान रहे तो नोट कर लेना। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, किंतु स्थगित 5 फरवरी 22, 10 फरवरी 22, 12 फरवरी 22, 20 फरवरी। क्यों क्यों ऐसा हुआ था? 12 फरवरी 22 को 5 और 4 चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया। जान रहे हैं ना? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा। अब एनसीईआरटी में नई पहले का चुके हैं, 4 आ चुका है। चौरी चौरा कांड में 21 पुलिस, 1 थानेदार जलकर मर गए। गांधी जी दुखी होकर, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली में थे, याद रखना। वहीं पर 12 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुला करके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए कि अरे यार ये क्या कर डाले आप लोग, जाओ नाराज रहो चाहे खुश रहो। गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेने जा रहा है, यानी चौरी चौरा कांड को जोड़ करके। ठीक ना? 12 फरवरी 22 को कारण भी जानते रहिए क्यों ऐसा हुआ था, किस लिए वापस लिए थे। चलो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर, गांधी जी के आंदोलनों का सही क्रम ले आइए। बताओगे क्या है आप लोग? राउलेट एक्ट 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण 1917 और अहमदाबाद 1918। बताओगी क्या? सब 1 नंबर का ये है। ये देखिए हम यहां बनाते हैं 3 मेरा बनाया हुआ इसमें नहीं मिलेगा, तो कभी कभी कमीशन द्वारा गड़बड़ी की जाती है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूं, किंतु अपना मैं बना रहा हूं। 3 के बाद 4 आएगा, आप नहीं पाएंगे इस चारों ऑप्शन में। 3 4 ढूंढिए और 2 1 सचमुच में ये है, किंतु कभी कभी पेपर में आपका ये उल्टा कर दिया गया। 2 इधर कर दिया गया, 4 इधर कर दिया। देखें क्या है, 3 के बाद ये आना चाहिए, ये दे दिया है। 2 तब ये ले आया है, तब लास्ट में 1। ये देख रहे हैं ना? अगर सचमुच में देखा जाए तो चंपारण के बाद अहमदाबाद, तब खेड़ा, किंतु कमीशन में पेपर में कभी कभी आया हुआ है। ये मेरा वाला दिया ही नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है, हो सकता है कुछ सोच के ऐसा करते हो, हालांकि क्लेम हो जाता है तुरंत जो है उस पर। तो इधर भी जानते रहिए, मेरा वाला भी जानते रहो आप लोग। 3 4 2 1 जानते रहो, मतलब ये कुल मिला के यहां पर ये होगा। और कॉपी में अगल बगल कहीं ये भी लिख दीजिए कि रघुवंशी सर ने ये बताया है कि पहले ये हुआ, दूसरे नंबर पर ये हुआ, तीसरे नंबर, दोनों 18 में, दोनों गुजरात में है, चौथे पे ये। सभी आंदोलनों से गांधी जी जुड़े हुए हैं। चलो चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 नंबर, 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान
का प्रधानमंत्री कौन था? जिन्ना, लियाकत अली, गफ्फार खां, कोई नहीं। क्या बताओगे इसमें आप लोग? जिन्ना को बताना चाहते हैं क्या? जिन्ना पक्के मित्र थे किसके? जवाहरलाल नेहरू। और पक्के मित्र थे लियाकत अली। लियाकत अली जिन्ना का दाहिना हाथ माने जाते थे। समझिए, अगर ना जानते हो तो जान जाइए। जितनी दोस्ती लियाकत से थी जिन्ना की, उतनी ही दोस्ती नेहरू से भी थी। तो लियाकत अली को कहां बताए हैं ना कि नेहरू जी के नेतृत्व में 1946 में जब अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो वहां पर वित्त मंत्री इनको बनाया गया था और ये चल करके आगे पाकिस्तान का क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए ना। बलदेव को कल बताए थे ना रक्षा, और पटेल जी को बताए थे गृह मंत्रालय, और बहुत सारे क्वेश्चन हम गफ्फार खां, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। बताइए, खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली, मोहम्मद अली। तुर्की का मामला था, खलीफा से रिलेटेड था। हमारा इशारा समझो, क्या कहां से रिलेटेड है? खिलाफत, खलीफा, राजनीति से, अर्थ से, रिलीजन से, कल्चर से। क्या बताना चाहते हो आप लोग? खलीफा पूरे, हमारा इशारा समझो, पूरे संसार के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, अपना खलीफा मानते थे। खलीफा के पद को समाप्त ब्रिटेन द्वारा। तो क्या लगाओगे आप लोग? ये देखिए, शौकत अली। अरे यही खिलाफत है जहां हिंदू मुस्लिम जय हो का नारा लगा, गांधी जी समर्थन किए, जिन्ना उसका विरोध किए थे। जिन्ना ने कहा गांधी कट्टरता को मत बढ़ाओ, और यही आंदोलन था जहां गांधी जी असहयोग आंदोलन, हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर के असहयोग आंदोलन आरंभ करने का संकल्प लिए थे कि अंग्रेजों का असहयोग किया जाए, देखा जाए कैसे स्कूल कॉलेज न्यायालय लोग चला लेते हैं बाहर से आकर के हमारे देश में, हमारे सपोर्ट से आप हमारे स्कूल कॉलेज न्यायालय को चला रहे हो बाइकआउट। अगला, इनमें से कैबिनेट मिशन मेंबर नहीं था क्रेप्स, एवरी, पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च, याद रखिए, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन के सुझाव पर आप लोग जवाब दीजिए। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जुलाई, याद रखिए, तो जुलाई 1946 को किसका गठन किया गया था? ये देखो, जिसके लिए पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसका गठन कर दिया गया संविधान सभा का। क्या कर दिया गया बच्चों? गठन कर दिया गया संविधान सभा की पहली बैठक। आप लोग जानते हो 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में संसद भवन केंद्रीय कक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के साथ संविधान सभा का यही नहीं था, ये संविधान सभा का अध्यक्ष था, और या कह लीजिए नेतृत्व किया था लॉरेंस। ठीक ना? चलो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना? एवरी नहीं था, लॉरेंस, क्रेप्स। 15 अगस्त 1947 में से कौन सी रियासत भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी?
अरे भाई, जब देश आजाद हुआ वो 1947 में, बच्चों इधर देखो, जब देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में आजाद हुआ तो क्या स्थिति बनी थी जानते हो? भारत संघ में सारे जितने जमींदार संघ रियासतें थी सब शामिल हो गई, कुछ को छोड़ करके। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, सभी, 3 को छोड़ करके, यही तीनों। बाद में क्या हुआ? जूनागढ़ की जनता तो जनमत संग्रह कि मैं भारत संघ, ये देखिए, मैं भारत संघ में शामिल हो जाऊंगा। भारत यानी जूनागढ़ की भारत जनमत संग्रह के द्वारा संघ, जम्मू कश्मीर हरीश, राजा हरीश अपना एक अलग अस्तित्व बना। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो कल पिछले दिन पढ़ाए थे ना, द्वारा मिला ले, मतलब तीनों बाद में ये दोनों मिल गए, ये और इनको तो सैनिक कार्यवाही के द्वारा ये अलग अपना अस्तित्व बन गया न। यहां पर तो आप यही कहेंगे उपरोक्त सभी नहीं हुई थे, बाद में मिले थे, किंतु शुरुआती दौर में तो नहीं थे जो है उपरोक्त सभी। चलो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ो। ये हो गया ना 7 नंबर। कांग्रेस किस गोल में सम्मेलन में, ये देखो तीनों गोल में सम्मेलन, जानते हो ना, तीनों गोल में सम्मेलन लंदन, तीनों असफल, तीनों में एकमात्र भारतीय डॉक्टर अंबेडकर। गोल में सम्मेलन किस लिए बुलाया गया? तात्कालिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से। कांग्रेस किस किस सम्मेलन में गई, किस में नहीं गई, ये जवाब दीजिए। पहले में गई या नहीं, तो आप जवाब दे दो नो। दूसरे में जवाब दीजिए यस, तीसरे में जवाब दीजिए नहीं, तो उत्तर होगा, क्या होगा बच्चों? गांधी जी। ये देखिए बहुत सारे लोग गए थे, गांधी जी, हमारी पूरी लाइन ध्यान दे जो, गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए पानी वाली जहाज यस राजपूताना जहाज से लंदन के लिए प्रस्थान किए थे। लंदन के किस महल में गांधी जी को ठहराया गया था? किंग्सले हॉल में। महल नहीं, किंग्सले महल तो जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम लिए थे हम। किंग्सले हॉल में गांधी जी को, किंग्सले हॉल में गांधी जी को रोका गया था बच्चों। अरे इसी सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मोरिस, गलती मत करना, फ्रैंक मोरिस गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जो आप लोग जानते हो अब नहीं ठीक है, बदल दीजिए। विस्टन चर्चिल जानते हैं ना, विस्टन चर्चिल 1942 में गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। अगर 2-4-10 किताब लेके बैठेंगे तो फ्रैंक मोरिस आएगा, ये जान लीजिएगा, दिमाग से निकाल दीजिए बातों को। विस्टन चर्चिल गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। ये नई बात आप लोगों को हम बताए हैं, आज तक आप लोग अर्धनग्न फकीर जानते थे। देशद्रोही फकीर। 42 आंदोलन को बराबरी का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? ब्रिटिश संसद क्यों दे रही है? विस्टन चर्चिल कहा था देशद्रोही फकीर। बच्चों ये देखो, इधर देखो, अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस बहुत बार बताए हैं, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कब सौंपे थे? 1941, 1942, 1943, 1944, बताओ जब तो बच्चे। 42 में तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापान के टोक्यो में, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा।
1943 में रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किए। याद है ना? इतना याद रखिए। चलो चलते हैं बच्चों, आगे उठा लिए। जिन्ना द्वारा 14 सूत्री, ये देखिए एक पत्र सौंपा गया, बनाया गया था, के अंतर्गत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र आदि मांग के पीछे क्या वजह था। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़ा जा रहा है। इसको आप लोग सीखो कि जिन्ना 14 सूत्री एक पत्र बनाए, दिए, किस कारण। बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार कह लो, जानदार तो नहीं दमदार। बहुमत के शासन की आशा। आप लोग बताइए, हिंदू महासभा का गठन हरिद्वार में 1915 में, सिख लीग की सांप्रदायिक राजनीति, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आए प्रस्तावों से असहमति, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए एक सर्वसम्मत संविधान का निर्माण की चुनौती में दिए थे। अरे इसमें क्या लगा सकते हो आप लोग? लगा 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आया तो क्या किया जाए बच्चों? ये देखो, मुसलमानों, समझ जाइए, क्वेश्चन तो सब लोग लगा ले जाएंगे। मुसलमानों के लिए नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। क्या ऐसा नहीं होगा? नाराज होकर, समझ गए ना, ये इसको अस्वीकार कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। नाराज होकर के जिन्ना साहब 14 सूत्री पत्र तैयार करके सर, और नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट, ये भी जानते रहे, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, जबकि इसको जवाहरलाल नेहरू अस्वीकार कर दिए इस मांग को। तो डोमिनियन नहीं चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। वही तो आगे चलकर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग। डोमिनियन का मतलब पूर्ण नहीं, अधिराज्य, स्टेट। कहां? नेहरू रिपोर्ट 28। दमदार क्वेश्चन। बढ़ो बच्चों, अगला ले लो, 10 नंबर। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग, आईसीएस परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस, बता चुके हैं इसको पहले, स्थापना किस एक्ट के द्वारा? एक्ट 1892, एक्ट 1909, पार्लियामेंट सुधार एक्ट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। यही एक्ट है ना? क्या था? फूट डालो राज करो, 1909 पार्लियामेंट सुधार एक्ट। फूट डालो राज करो, किसके में फूट डालो? हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, मुसलमानों को आरक्षण दो, ये लोग अपने आप खुद पट जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, भारत शासन अधिनियम, इसको क्या, चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, प्रांतों में ईसा एक्ट के द्वारा, आप लोग बताइए, ऊपर वाला क्वेश्चन, ईसा एक्ट के द्वारा प्रांतों 1919 प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और नीचे वाला जो एक्ट 35 देख रहे हैं, ईसा एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। और जो आईसीएस परीक्षा की व्यवस्था की गई थी 1919, पहली बार आपको बता के आया ना, पहली बार 1922 में प्रयागराज, 1922 में, ये देखो प्रयागराज और लंदन में, प्रयागराज लंदन में आईसीएस की परीक्षा हुई थी। चले 1918 में किस कारण से बड़ा मस्त क्वेश्चन है, हम बताए थे ना,
अरे लखनऊ समझौता मॉन्टेग्यू 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट का कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वर्ग में ए बी और सी दोनों। अरे ये है 20 अगस्त, ये देखो 20 अगस्त 1917 को क्या मॉन्टेग्यू घोषणा। चिम्सफोर्ड नहीं, चिम्सफोर्ड तो 1919। इसमें क्या क्या उत्तरदायी, भारतीयों को उत्तरदायी क्या शासन प्रदान करने की बात कही गई थी इसमें। कि उत्तरदायी का मतलब समझ जाइए कि भारतीयों को भी शासन प्रशासन में भागीदारी दी जानी चाहिए। अभी भारतीयों को शासन प्रशासन से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। यही में भारत सचिव मॉन्टेग्यू 20 तारीख को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित करा लिया कि इंडियन को भी भारत शासन में शामिल। नाराज हो गए। नरम और गरम दल में विवाद हो गया इसी बात को लेकर के। नरम दल वाले उदारवादी, नरम दल के लोग क्या कहे, नरम दल को कहे भारत का मैग्ना कार्टा। समझ जाइए नई बात है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहे, इसको कहे। नरम दल वाले प्रसन्न हैं, गरम दल के नेता तिलक क्या कहे, तिलक कहे कि सूर्य विहीन उषा, सवेरा हो गया है किंतु सूर्य नहीं है। ये देखो सूर्य विहीन उषा मतलब उजाला हो गया है किंतु सूर्य नहीं है। ये है दूसरी बार 17 में विघटन हुआ। क्लियर हो गया ना। नरम और गरम, नरम दली नेता क्या कहे, इसको भारत का मैग्ना कार्टा और सूर्य विहीन उषा। और वजह ये था, देखिए क्लियर बता दिए ना, वजह ये था। समझ जाओ आप लोग। चलो चलते हैं आगे, ले लिए। ये है अगला। इनमें से कौन सी पुस्तक लेखक नहीं, कौन सी पुस्तक उसके लेखक से मेल नहीं खाती है, बताओ। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड बिट्रेस रूल इन इंडिया, मेल खा रही है। दादा भाई नौरोजी धन के निष्कासन का सिद्धांत भी लिखे। आरसी दत्त इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेल खा रही है। गांधी हिंद स्वराज 1909 गुजराती भाषा में, इसी हिंद स्वराज में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहे थे। याद रखिए, हिंद स्वराज गुजराती भाषा 9, ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या, इसी में गांधी जी ये दा कास्टा ये नहीं है। इस इंडियन इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो ये नहीं है। इसके लेखक लिख लीजिए, ये नई बात आपको आई। दा कास्टा का नाम आया है, दा कास्टा का नाम आ रहा है बच्चों। ये है आपका ये ले लीजिए। क्लियर ना। चलो चलिए, दा कास्टा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर, अरे 23 जनवरी, ये भी जान जाओ, 23 जनवरी 19 बम फेंकने की योजना, प्लानिंग कौन बनाया था। अरे बम फेंकने वालों में तो 4 थे, चारों को फांसी दिलवा दिया गया मिल करके। चारों को फांसी हो चुकी है। पीछे किसी सेट में बता चुका हूं। प्लानिंग कौन बनाया, जापान भाग गए प्लानिंग बना के। जब पकड़ में आई बात, जब रहस्य का खुलासा हुआ, रास बिहारी बोस यही आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। गठन सुभाष चंद्र बोस, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, इनकी पुस्तक बंदी जीवन, सोहनलाल पाठक। क्या प्लानिंग ये बनाए थे। अब मुख्य उसमें
उसमें भी बसंत विश्वास, आमिर चंद्र और लोग 3-4 को फांसी दे दी गई। कितने में? 1912। अरे हार्डिंग बच गया, संयोग से ये बच गया। इसी की गाड़ी पर, इसी के जुलूस पर, आप लोग जानते हो ना, इसके जुलूस पर बम फेंका गया। राजधानी परिवर्तन है, संयोग से बच गया। मर गया होता तो ठीक है, जब बच गया तो बवाल खड़ा हो गया। अब जब रहस्य का खुलासा हुआ कि यही प्लानिंग बनाए थे, ये भाग गए जापान, चारों को फांसी दे दी गई ना। चलो 1912 में फांसी दे। दिल्ली नाम क्या दिया गया था? दिल्ली षड्यंत्र केस। न जानते हो तो लिख लीजिए, दिल्ली षड्यंत्र केस नाम दिया गया था। आगे बढ़ाते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा आप लोग जानते हो। 23 की पब्लिक इंडक्शन कमेटी रिपोर्ट, 33 चार्टर एक्ट। यही चार्टर एक्ट है जहां कंपनी से चाय और चीन को भी छीन लिया गया, व्यापार। यही 1833 है, समझते भी चलिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जानते रहिए। 1862, 62 नहीं 82 होना चाहिए। हंटर कमेस्ट्री, शिक्षा से रिलेटेड। 1854 वुड डिस्पैच, इसको आप लोग 1854 का वुड डिस्पैच, ये बच्चों ये देखो, 1854 का वुड डिस्पैच किसके समय में? डलहौजी के समय में बच्चों। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, वुड डिस्पैच। 3 बातें जान जाइए। वुड डिस्पैच, इसी से मतलब ये यहां का उत्तर यही है। पहली बात तो भविष्य के लिए, भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना बनाई गई। भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना बनाई गई। दूसरी बात, 3 बात जानो यहां। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय शिक्षा को भी महत्व दिया गया। अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय शिक्षा को भी महत्व दिया गया। तीसरी बात कि इसी डिस्पैच के द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तीसरी बात, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 3 बातें जानो आप। बृहद प्लानिंग दी गई थी शिक्षा के लिए, अंग्रेजी के साथ साथ। इसीलिए तो भारत मैग्ना कार्टा है ना। देखो, आप जान रहे थे ना, ये तीनों मैं आपको, भले कुछ जानो, तीनों तो नहीं जान रहे थे। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक धर्म, एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर? कुछ नहीं बता है। एक ही जाति है सबकी, एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है। यानी सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक। क्या लिख सकते हो? ज्योतिबा फूले, देखिए नहीं फंस जाएंगे। विवेकानंद मानवतावादी, नारायण गुरु दक्षिण भारत केरल राज्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित नेता अम्बेडकर, दलितों, हरिजनों, अछूतों के लिए अपना जीवन लगाए रहे, प्रयास करते रहे। इसमें एक धर्म, इनमें क्या जान सकते हो? सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, भेदभाव नहीं, सब कुछ एक के जोर दिए। कौन? ये इन्हीं का स्टेटमेंट। अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़े, अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़े, ठीक। और मंदिरों में जो पशु बलि दी जाती थी, पशु, इसका विरोध किए। जानते रहिए। और एक कुछ, जाति,
भेदभाव का विरोध, जाति भेद, भेदभाव, विरोध। ठीक ना? अब आपसे अलग हो गए कि नहीं हो लोग? आप जान रहे हो रटा रटा इस क्वेश्चन को, इसको जान जाइए, मजा आ जाएगी। इसको जान जाएंगे तो चाहे जैसे क्वेश्चन उठे, ये चारों बात जानते रहो, चाहे जैसे उलट पलट के प्रश्न उठेगा कर ले जाओगे आप। चलो चलें 16 नंबर बच्चों, निम्न में से किस भारतीय नेता ने 1930 में पहले गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, याद रखो 12 नवंबर 1930 कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? कांग्रेस तो नहीं भाग ली, पहली बात तो जान जाओ। कोई कांग्रेसी नेता नहीं गया, न पहले में गया न तीसरे में गया, दूसरे में गया था। 12 नवंबर 30, 7 सितंबर 31 दूसरा, 17 नवंबर 32 तीसरा, तीनों में अंबेडकर। गांधी, मालवी, मोतीलाल, मौलाना मोहम्मद अली। किसको बता रहे हैं? मौलाना मोहम्मद अली। जानते हो आप लोग? मौलाना मोहम्मद अली नहीं, यही थे। चलो चले आगे बढ़ाए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कनाडा, वैंकूवर का मतलब कनाडा, वैंकूवर का मतलब कनाडा, ये जानते हो? स्वदेश, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। स्वदेश सेवक सब हो, गृह, कभी कभी गृह स्थापना जीडी कुमार, मदनलाल ढेंगरा, बीडी सावरकर, तारकनाथ। तारकनाथ तो जान रहे हैं, ये अमेरिका में तारकनाथ दास अमेरिका में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। उन तारकनाथ अमेरिका में 1907 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, फ्री हिंदुस्तान को शुरू किए थे। बीडी सावरकर महाराष्ट्र के नासिक, आप लोग बताओ क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला नामक संस्था का गठन किए। मित्र मेला संस्था कह लीजिए, ये देखो मित्र मेला संस्था, और यही संस्था आगे चल करके अभिनव भारत के रूप में कन्वर्ट हो गई। अभिनव भारत के रूप में मदनलाल ढेंगरा बता चुके हैं ना, 1909 में लंदन में कर्जन वायली का मर्डर। ढेंगरा, कर्जन वायली, ये है। चलो चले, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा गठन तो 1915 हरिद्वार में हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के राजा, महाराज यानी राजा की अध्यक्षता मनेन्द्र चंद्र नंदी। राजा का क्या नाम था ये देखो, महाराज का क्या नाम था? मनेन्द्र चंद्र नंदी के देख रेख में कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में हुआ। बात सही है। फिर देखिए 1928 में हिंदू महासभा जबलपुर के अधिवेशन में गैर हिंदुओं को हिंदू के रूप में परिवर्तित करने का आह्वान किया। बताइए कौन गलत है कौन सही है? दोनों में से बोलो आप। दोनों गलत है क्या? बोलो जल्दी से, बोलो क्या सही है इसमें? सही पूछ रहा है ना? दोनों सही है, बात सही है। ये अखिल भारतीय पहला अधिवेशन जो कासिम बाजार में हुआ,
महाराज राजा मनीन्द्र चंद्र नंदी, नई बात पाए हैं आप, और ये भी सही है। चलो चलते हैं, आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य, एक को ए और बी, कथन कारण है, कथन पे आ जाइए, कारण पे आ जाइए। ये देखो, कथन और कारण, मजेदार क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन देश के विभिन्न भागों में बारी बारी जैसे हुआ भी था। जो अधिवेशन हुआ था पूरे देश में ना बारी बारी से हुआ, ये निर्णय लिया गया था। देख रहे, कलकत्ता में कई बार हुआ, अपने इलाहाबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ, मद्रास में हुआ, लाहौर में हुआ। बात तो सही लग रही है। फिर दूसरा देख, कांग्रेस का एकदम प्रारंभिक नेतृत्व शुरुआत में देश के विभिन्न भागों से सामाजिक सुधार करना मुद्दा उठाना चाहता था। क्या ये बात सही है? केवल एक पक्षी नहीं लग रहा है, केवल कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी केवल सामाजिक सुधार मुद्दा उठा ले। वैसे भी तिलक विरोध किए थे कि हमारे यहां जो सामाजिक सुधार है उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप न करें। न केवल ये तो संकुचित लग रहा है, छोटा लग रहा है। उद्देश्य बड़ा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सबका ना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सही, ये गलत। ये देखो, ये या है ना, सोचने के लिए क्वेश्चन बाध्य कर रहा है। 20 नंबर, 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित किया? बताइए। बोल, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। बोल शास्त्री जाम्बेकर, महादेव गोविंद रानाडे, वासुदेव जोशी, दादोबो पांडुरंग। अरे महादेव गोविंद रानाडे 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे ना, ये होगा ये। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जाति बंधनों को तोड़ना, यानी जाति भेदभाव को समाप्त करना, जाति बंधनों को तोड़ना। अरे भाई, आप लोग ये जान रहे थे किंतु ये नहीं कि जाति भेदभाव समाप्त, सामाजिक समानता आनी चाहिए। एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही ईश्वर। वही बात यहां भी आ रही है ना। देखो 21 नंबर बच्चों, निम्नलिखित किसने 1890 में इंडियन, ये देखिए, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आरंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महान समाज सुधारक, के एन नटराजन, कामाक्षी नटराजन, वीरेशलिंगम, एम.जी. रानाडे। कामाक्षी नटराजन। इसमें जो है ना, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण समाज को आधुनिक समाज में परिवर्तित करना। ये देखो बच्चों, क्या दिखा दिया? ग्रामीण समाज को आधुनिक, मॉडर्न बनाना, आधुनिक समाज में परिवर्तित करना। उद्देश्य कामाक्षी नटराजन। ये देखो, है ना। आप लोग भले इसको जानते थे, इसको नहीं जानते थे, इसलिए नई चीज है, कहीं ना कहीं नोट कर लो। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, ग्रामीण समाज को आधुनिक समाज में बनाना। ये लोग अपना, ये इसका उद्देश्य।
मॉडर्न वर्ग विचार से, शरीर से, दोनों से, खान पान रहन सहन सब स्मार्ट। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गणदेवता में निम्न में थे किस एक प्रथा का पतन दिखाया गया है? जमींदारी प्रथा, जजमानी प्रथा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। किसको बताओगे आप लोग? अरे जजमानी, ये देखो, ये या गणदेवता। जजमानी में क्या है भाई? गांव में देखिए धोबी होते हैं, नाई होते हैं, कहार होते हैं, लोहार होते हैं, सब श्रम देते हैं ना। 6 महीना फ्री में श्रम दिए। 6 महीना के बाद जब गेहूं धान चावल जो कुछ भी हुआ, फसल का कुछ भाग उन दिया जाता था ना, दिया जाता था। अब तो कम हो गया, अभी भी थोड़ा दिया जाता है, यह है कि बहुत कम हो गया। वही जजमानी प्रथा है ना। देखिए गांव में जो नाई होता है ना, ब्याह हुआ कराते हैं सब ना, पाते हैं ना, दिन भर दौड़ते हैं, रात भर दौड़ते, बाद में साड़ी उड़ी कुल पाते हैं, कपड़ा उपड़ा पाते, वही है जजमानी। गणदेवता में दिखाए कि खत्म। ते निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की? उन्हें द इकोनॉमिक, मजेदार क्वेश्चन है। अरे भाई इनका तो हम पावर्टी अनब्रिटिश रूल इंडिया बता के आए। गोखले भारत समाज सेवा शुरू किए थे। ये देखो, भारत समाज सेवा शुरू किए थे। देर लिख लीजिए, नहीं जान रहे हो आप लोग। भारत समाज सेवा शुरू किए थे में आपको। ये देखिए, महादेव गोविंद रानाडे और रमेश चंद्र दत्त, इसको क्या दे सकते हो? ये है ना। एक मजेदार क्वेश्चन पहले बोले थे, गोखले के, अरे रानाडे का शिष्य गोखले थे। गोखले के गुरु रानाडे, लिख लो कहीं आप लोग। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी पंडिता रमाबाई रानाडे, पढ़ा चुके हैं ना, बता चुके हैं ना। चलिए देखो कितना मजेदार क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। द स्टोरी ऑफ माय डिपार्टेशन, और तो सब जान रहे हो आप लोग। लाल पर ले आके टिका दीजिए। 3 नंबर, यानी देख रहे हैं, आइए मिलान कर देते हैं। गीता रहस्य 4 नंबर, आप लोग मिला लेना। मेकिंग 1 नंबर, इंडिया विंस मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी 2 नंबर, यानी 3 4 1 2 कहां दिख रहा है? ये तो दोनों कट गए, ये भी कट। 3 4 1 2 न। चलो चले, लास्ट क्वेश्चन, कमेंट करके बताना। अरे पहले बता चुके हैं। निम्नलिखित में 1857 के किस नेता के सिर पर, किस नेता को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा? धोंधू पंथ, कानपुर नेतृत्व, नेपाल भाग गए। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1859। कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार, बार बार अंग्रेजों को पराजित किया, अंत में स्वतंत्र रूप से मर गया 1858, मृत्यु हो गई। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, यही था। मुल्ला नहीं, उल्ला, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। तो जिहाद का मतलब हिंदू खड़े हो जाओ, मुसलमान खड़े हो जाओ, अंग्रेजों को देश से भगा दो, यही था जिहाद।
इसी पर लगाया गया ना। मजा आई ना? कमेंट करो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताओ कि मजा आई है। बात समझ रहे हैं ना? कमेंट करना चाहिए। आप कैसा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन का लेवल बताइए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले दिन। धन्यवाद, आशीर्वाद।